भावेण अमला असंकलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वत्स काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, निर्ग्रंथ प्रवचन अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों का है। निर्ग्रंथ ये शब्द ज्यादा करके परिग्रह मुक्ति को लेकर के बाह्य दृष्टि से आभ्यंतर दृष्टि देखें तो मन की गांठों से, मन के अंदर कितनी गांठें इस आत्मा ने बांधी हुई। गांठ कैसे बांधते हैं बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बचपन से आ जाती सीखने। पहले अब तो बात अलग है। जब बच्चे होते ना कच्छा पहनते थे, पजामा पहनते तो उसको क्या होता था, नाड़ा। तो उसको क्या करते थे, गांठ लगाते थे। और जिसको गांठ नहीं आती थी वो मुश्किल होती है उसको। फिर उसके परिवार के माँ बाप वो लगाते, फिर देख देख के धीरे धीरे सारी गांठ लगानी उसको आ जाती। और जब धोती पहनते हैं तो वहां भी तो गांठ लगाते हैं ना। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गांठ की जरूरत ना पड़ती। गांठ एक मर्यादा का भी प्रतीक है, लेकिन जहां तो वो गांठ है जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं। वह कौन सी, जिसके अंदर बदले की चिंगारी, बदले की आग। कोई बात नहीं, आज तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, जब मेरा टाइम आएगा ना, फिर तेरे को दिन में तारे ना दिखा दिए तो भी क्या कहेगा। बोलो भला, ऐसे कितनी बार समय आए जीवन में, आए होंगे। कभी कभी एक तो बहुत क्रूर होते हैं ना, बहुत भयानक, जहां पर कृष्ण लेशा और रौद्र ध्यान काम करते। सारे तो ऐसे नहीं होते, सारे सतवीं नरक में जाने वाले नहीं होते, सारे एकदम निगोद में जाने वाले नहीं होते। निकृष्टता की जो उत्कृष्टता है
वह थोड़े लोगों में होती है। श्रेष्ठता की जो उत्कृष्टता है वो भी थोड़े लोगों में होती है। सतवीं नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में जाने वाले जीव थोड़े होते हैं, और सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले भी वो भी थोड़े होते हैं। जो सतवीं नरक के 4 नरकावास हैं उसमें पंचवें से ज्यादा असंख्यात गुना ज्यादा होते। तो ऐसे सर्वार्थ सिद्ध के जो अगल बगल में 469 विमान हैं उसमें भी तो क्या है, असंख्यात विमानिक देवता है, 69 विमान। तो चरम शिखर निकृष्ट का बांधने वाले भी थोड़े होते हैं, उत्कृष्ट का भी बांधने वाले थोड़े होते हैं, और बीच के होते हैं जो वो तो बहुत होते हैं। बीच में लोग बहुत ज्यादा। शास्त्रों को देखते हैं, जैसे नीचे नीचे जाते जाओ संख्या घटती जाती है। नरकों में जैसे स्वर्गों में ऊपर ऊपर जाते जाओ तो संख्या वहां भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और तिरछे लोक में जो मध्य में है, जहां पर तो जीवों का कोई आर पार बादर जीवों का नहीं है, जहां पर त्रियांश देखो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियांश, जलचर, स्थलचर, खेचर, पुरपुर, भुजपुर, देखते रहो संगी असंगी। इस जीवन का अंत आ जाएगा, लेकिन उस जीव राशि का अंत नहीं आएगा। ये तो त्रियांशों का है, मनुष्य, गर्वज मनुष्य, समूर्छा मनुष्य, फिर भवन पति, वाण व्यंतर, ज्योतिषी, कितनी लंबी चौड़ी संख्या है। ये सारे क्या है, मध्यम। जैसे जैसे ऊंचा जाते जाएंगे उन लोगों की संख्या घटती जाए। क्यों? ऊपर जाने में जोर लगता है, ऊपर जाने में जोर लगता है तो नीचे जाने में भी तो जोर लगता है। और किसी को ना, जैसे बच्चे को ना ऐसे उठा करके नीचे हाथ रखे उसको पकड़ने के लिए, ऐसे ऊपर गिरते ना तो कैसे किलकारी में चीखता था, हाय मैं मर जाऊंगा। तो लेकिन गिरने नहीं देते थे, हाथों में क्या कर लेते उसको। तो ऐसे जितना नीचे जाना है वो भी, जिसके अंदर जितनी संघनन दृढ़ होगी वो ही जा सकेगा, जिसका मनोबल जितना ज्यादा होगा वो ही जा सकेगा, दूसरा नहीं जा सकेगा जी। इस बात को लेकर के एक कहावत चली हमारे इतिहास में, जे कम्मे सूरा ते धन में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर है, गलत काम करने में, यदि उनको धर्म के मार्ग पर चला दिया जाए तो वो धर्म करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनके पास शक्ति है। लेकिन मार्गदर्शक अच्छा नहीं था, इसलिए वह विपरीत दशा में चल पड़े। यदि कोई उनकी दिशा को बदलने की क्षमता रखता है, बदल देता है, तो वो लोग अच्छा काम भी बहुत करते हैं। चाहे वो सेवा का क्षेत्र है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, ज्ञान ध्यान का क्षेत्र है, तप संयम का क्षेत्र है, वो किसी से पीछे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शक्ति है। जिनके अंदर ये शक्ति नहीं है, ना वो धर्म कर सकते ज्यादा, ना वो पाप भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो ग्रंथियां वैर विरोध की कितनी बांधी हैं। इस जन्म की तो बड़ा जोर लगाओगे तो याद आ जाएंगी, लेकिन पूर्व जन्मों की वो तो याद नहीं आएंगी। कोई याद दिलाएगा भी तो भी याद आने वाली एकदम नहीं है। यदि जाति स्मरण ज्ञान होता है, जितनी स्मृतियां जाएंगी अतीत काल में वो तो याद आ जाएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। हमारे इन ग्रंथियों को खोलने का एक सूत्र है। कहते जब खाली समय में बैठे हो उस समय उसका
केवल पढ़ना ही नहीं, उसके अर्थ का चिंतन करे। खामे में सभ्य जीवे, सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु, बेरंग मज्जंग न के। कहते ये जो सूत्र है सारे धर्म की जड़ है। जिसके जीवन में जो अर्थ रूप में नहीं ना आया, चाहे वो कितने नियम व्रत पाले, चाहे वो कितनी तपस्याएं करे, वो किसी काम की नहीं है। वो दुनिया के खाते में ही जाएंगे। कारण क्या? वो बैर की गांठ चिंगारी के समान। आज वो किसी का बुरा कर नहीं सकता, लेकिन चाहना कितनी है, मैं सबको खत्म कर दूं, छोड़ दूं ना किसी को भी। जैसे तंदुल मत्स्य का सुनाते हैं ना, मैं सबको खा जाऊं, लेकिन उसका जोर नहीं चलता। लेकिन जिस समय जो भावना तो अंदर है, जब किसी अकाम निर्जरा के कारण या किसी तप के कारण, नियम व्रत के कारण उसके अंदर शक्ति का विस्फोट होता है, शक्ति पैदा होती है, फिर वो अपने अरमानों को पूरा करता है। कहते धर्म के अरमान पूरा करे, फिर तो क्या है, अपने को भी लाभ है, दूसरे को भी लाभ है। लेकिन वो तो भोगों के अरमान पूरे करता है, वह तो वैर विरोध के अरमान पूरे करता है, जिससे आत्मा दिन प्रतिदिन गाढ़े कर्मों के बंधनों से भारी बनती जाती है। जब तक उसका पुण्य का बल है, तब तक तो लोग उससे दबेंगे, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप कर्म उदय में आ जाएंगे। किसी के तो इसी जीवन में किसी को कैंसर आ गया, किसी को एड्स की बीमारी आ गई, किसी को हार्ट की तकलीफ आ गई, और किसी को शुगर की तकलीफें, किसी को एक आती है, किसी को सारी आ जाती हैं। अब वो तकलीफें जो हैं, अब इलाज बहुत कराता है, पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन काम कोई भी नहीं आता, ठीक ही नहीं होता। कारण क्या? शरीर की बीमारी को तो डॉक्टर दूर कर देंगे, लेकिन कर्मों की बीमारी को दूर करने की क्षमता इन डॉक्टरों के अंदर नहीं है। इस कर्म की बीमारी को दूर करना है तो उसका यही उपचार है, धर्म की शरण में आओ। धर्म की शरण ये नहीं, बस मैंने धर्म की शरण ग्रहण कर ली। कहते ये क्या हुआ? परिवर्तन क्या आया? जे कर कितना भी किसी ने तेरा बुरा किया हो, आज यदि वो तेरे सामने आए तो उसके प्रति मित्रता की भावना तेरे अंदर आई है ना, तो समझना वो धर्म तेरे जीवन में आया है। लेकिन सामने आते सारी रौद्र ध्यान आ जाए, कृष्ण लेशियां आ जाए, तो इसका मतलब अब धर्म की शरण बहुत दूर है। और ये बड़े अभ्यास के बाद आती है, बड़ी साधना के बाद आती है। कितने लोग कहते हैं साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लब्धियां आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं। वे प्राय करके शक्तियां संसार को बढ़ाने का ही कारण बनती हैं, यदि हृदय के अंदर विवेक ना हो। कहते सचमुच में शक्ति तो वो है जिससे हम अपनी हृदय की गांठों को क्या करें, खोल सके। जैसे जैसे वो गांठें खुलती जाएंगी, हमारे अंदर क्षमा का विस्तार होता जाएगा, हमें कोई दुश्मन संसार में दिखाई नहीं देगा। कहते जो दुश्मन है तो मेरे कारण से है। जो मेरे दुश्मन बने हैं ना, वो किसी और के कारण से नहीं है, वो मेरे कारण से है। वो कारण इस जन्म का भी हो सकता है, जन्म जन्म का भी हो सकता है। आप जानते हैं राजा और कौनिका, इस जन्म का क्या बैर था? जिस समय बच्चा था, बच्चे को जो काट लिया था, इन्फेक्शन हो गई थी, पीक पड़ती, कैसे चिल्लाता था। और वो बाप जब सुनता, सारे काम छोड़ करके बच्चे को लेता, उंगली को मुंह में डाल लेता, अपनी जबान से उसके मवाद को क्या करता, बाहर खींच करके उसको बाहर गिरता, बच्चे को तकलीफ ना हो। लेकिन उसी बच्चे ने टाइम आया तो उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। इस जन्म का तो नहीं, जो गांठ पूर्व जन्म की। अब वह पूर्व जन्म की गांठ जो है जब आई है, छोटा सा निमित्त
जिसके कारण से कितना बवाल खड़ा हो गया। अरे जो राजा सैनिक बुढ़ा हो गया है, हमें राज नहीं दे रहा। भाइयों ने षड्यंत्र रचा, 11 भाइयों ने मिलकर के, और क्या कर दिया। तो मूल में कारण क्या था, वो पूर्व जन्म की गांठ बांधी थी। इसको मैंने इसकी मौत का कारण मैं बनूं, इसको शांति से जीने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरी साधना को खराब किया है। कहते कौन खराब कर सकता है। यदि खराब करने वाला है उसकी जड़ कहीं और नहीं, वो हमारी आत्मा के अंदर है। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी साधना के मार्ग को सफल करना चाहते हैं, निर्विघ्न करना चाहते हैं, तो पहला सूत्र दे पढ़ो, चाहे आपका गला काटने वाला क्यों ना हो, चाहे आपका कितना नुकसान करने वाला क्यों ना हो, सोचे जे हो सकता है इससे पूर्व जन्म में मैंने इसका इससे भी ज्यादा नुकसान किया। और सच में होता है, यदि नुकसान नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है, तो किसी के मन में हमारे प्रति असद्भाव नहीं आएगा। तो अभ्यास करें, मैं सबको क्षमा करूंगा, मैं सबको क्षमा करूंगा ना, इसमें और वो क्षमा करता हूं, अंतर है ना नहीं। क्षमा करूंगा तो भविष्य पर का देखूंगा, जब मौका आएगा तो क्षमा करूंगा। एक मैं अभी क्षमा करता हूं, क्या करता हूं, अभी मैं उस सब गांठों को खोलता हूं। ऐसे रोज अभ्यास करेगा तो जैसे रेती से लोहा काटते हैं ना, तो वो कटता जाता है। ऐसे ही कितने भी गाढ़ बंधन क्यों ना हो, जब रोज अभ्यास किया जाए तो दिन प्रतिदिन वो क्षमा याचना के संस्कार मजबूत होते जाएंगे, और वैर विरोध की गांठों के जो बंधन है वो हल्के ढीले होते जाएंगे। क्योंकि गांठ जब सख्त होती है, बार बार खोलते हैं, बार बार खोलने का प्रयास करते हैं, तो आखिर वो भी क्षण आता है जब ग्रंथि ढीली पड़ जाती है, और ढीली गांठ को खोलना क्या हो जाता है। ऐसे ही इन भावों का अभ्यास करना, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सारे मेरे को क्षमा करें, मेरा सबसे मैत्री भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं। आपका समय हो गया, बाकी कल देखेंगे। जगो जगण वाले